तक फेलियर नहीं होगा तब तक, ये भी 100% ट्रू है कि एक दफा कोई काम करने से सक्सेस नहीं मिलती है, आप उसको बार बार करना पड़ेगा। एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 10 बार करो। आइंस्टाइन ने कितनी बार किया था? सारे उसको पागल बोलते थे ना, बट आज हम लाइट में बैठे तो किसकी वजह से? एक पागल की वजह से ना, जिसको तब के लोग पागल कहते, हम उसको पागल नहीं कहते, बट तब जो उसके आसपास में लोग थे उसको कहते थे पागल है, सारी उम्र हो गई इसको एक्सपेरिमेंट करते करते, तो इसके एक्सपेरिमेंट फेल होते हमेशा, कुछ तो बनता नहीं लेकिन छोड़ता नहीं। नहीं छोड़ा तो तब जाकर वो सक्सेसफुल हुआ, और आज हम लाइट में हैं। आप सोचिए अगर उसने छोड़ दिया होता तो आज हम कैसे बैठे होते। जिसका जो ड्रीम है उसको पूरा करके रखता है, इसीलिए आज हम जहाँ पे हैं। हमारे यहाँ पर जो हमारे मिस्टर ऐश मुखार्जी जो हमारे फाउंडर एंड सीईओ कंपनी के, आज जो उनका ड्रीम है उसमें वो 100% सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि वो इनका ड्रीम है, उनकी वो डिजायर है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया इसको, इस पर वर्क कर रहे हैं, अपने साथ अपने जैसे लोगों को जोड़ा है, इतनी बड़ी टीम बनाई है पूरे वर्ल्ड में, तो वहां सक्सेस क्यों नहीं होगी? यहाँ पर हमें ये सोचना है कि हमें अगर कभी भी मान लीजिए किसी जगह फेलियर मिलता है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है। यस, फिर क्या हुआ, हो सकता है मैंने आज ये काम ऐसे किया, इसको मैं और इम्प्रूव करके कल दोबारा करूंगा तो सक्सेस मिलेगी, अगर कल भी नहीं मिलेगी तो मैं परसों करूँ। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसपे आपने कंटिन्यूसली चलते जाना बिना किसी जगह रुकावट के। ठीक है, कहीं रुकना नहीं है, कहीं थकना नहीं है, झुकना नहीं है, चलते जाना है। जो भी हमारा रास्ता हो, जैसे भी हमें मुश्किलें हो, हमारे सक्सेस तभी मिलेगी जब हम उस पर लगातार लगातार बार बार लगातार बार बार, जिसे हम कहते हैं परसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहेंगे, तो तभी जाकर। अभी एग्जांपल लेते हैं छोटी सी, हमारा अभी ओ कनेक्ट जिस पर हम काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कितनी डिफिकल्टी आती थी, किसी को साउंड नहीं आती थी, किसी को पिक्चर नहीं आती थी, किसी को व्हाइट पेज दिखता था, कोई क्या आता है। लेकिन अगर हम उसको छोड़ देते उस टाइम पे, तो क्या आज हम फ्रीली उस पर काम कर सकते थे? जितने लोगों ने भी उसको उसमें किया है, काफी बार उसमें जो चाहते थे करना नहीं कर पाए, लेकिन आज सभी फ्रीली कर रहे हैं, तो सीख के किया हमने उसको। ऐसे ही अभी ओ ट्रैकर आया है, वो ट्रैकर फ्री ट्रायल पीरियड पे है, तो अभी फिलहाल हमने उस पर काम नहीं करना, क्योंकि जब तक उसकी हमें कोडिंग नहीं मिलेगी कंपनी से, अब तब तक हम जस्ट उसको सब्सक्राइब करके रखना है। और सब्सक्राइब करके जब कंपनी हमें उसका कोड देगी, जब हमारी वेबसाइट बनेगी, उसके बाद हमने उस पर वर्क करना है। तब तक हमें उसको खाली सब्सक्राइब करके छोड़ देना है, क्योंकि कोड के बगैर अगर आप ट्राई करोगे तो वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, जस्ट सब्सक्राइब करके छोड़ दो। अभी हमें उसका पता नहीं है, लेकिन जैसे कोड हमें मिल जाएगा हम उसकी भी ट्रेनिंग करेंगे, हम उसको भी यूज करेंगे। वो कौन सी, जैसे हमने ओकनेक्ट यूज किया तो उसको क्यों नहीं यूज कर पाएंगे? लेकिन अब भी अगर आप अंदर जाओगे इकोसिस्टम में और देखने लगोगे वो उसको, हमारे ओ ट्रैकर को, तो वहां समझ नहीं आएगा ये हीट मैप क्या है, ये यहाँ पर क्या है, ये वहां पर क्या है। तो वो तभी समझ आएगा जब प्रॉपर तरीके से हम उसको समझेंगे। तो इसीलिए कंटिन्यूसली अपने जो एफर्ट्स हैं सीखने के लिए जारी रखने चाहिए। और सक्सेस जो भी है ना, किसी भी फील्ड की सक्सेस है, वो डिपेंड करती है जिसको सक्सेस चाहिए उसी पे, है ना। ये मेरी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? मेरे पे। और आपकी किस पे डिपेंड करेगी? आप पे। अंडरस्टूड है? तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा। ठीक है ना, पुश योर सेल्फ, बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अगर आप अपने आप को खुद आगे नहीं चलाएंगे तो कोई आपको चलाने वाला नहीं। आप जितनी, मैं जितनी कोशिश करूं, जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आप अपनी कुर्सी से नहीं उठोगे। जब आप डिसाइड करोगे मैंने उठना, मैंने आगे बढ़ना, तो तभी जाके आप आगे बढ़ोगे। तो ये इनर वॉइस होनी चाहिए, जहां से आप किसी भी काम को करते हो, अपने अंदर वो आग पैदा करनी है, वो बर्निंग डिजायर पैदा करनी है कि उसको किए बिना जीना नहीं है। ऐसा हमारा जब तक वो उसका रियल जो एक डिसीजन नहीं होगा, पक्का डिसीजन, तब तक हम उसके आगे नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है, 100% उसको देना है और अपने आप को उसके लिए तैयारी करना है। जैसे बाकी फील्ड्स में वैसे ही ऑनपेस्यू में भी, इसमें कोई नई बात नहीं है, बिकॉज दिस इज अ रियल कंपनी, रियल बिजनेस। तो यहाँ भी हमें वही सब कुछ करना पड़ेगा जब बाकी जगहों पे हमें सक्सेस के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑन पैसिव को पहचानना बहुत जरूरी है, उसको जानना जरूरी है, हमारा इकोसिस्टम क्या है,
जैसे हम कहते हैं कि हमारा इकोसिस्टम सबसे बढ़िया। किसी का माइक है, प्लीज आप कीजिए इसको। रमागे सर। थैंक यू, थैंक यू। देखिए डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। अभी माइक वहां से चल रहा है तो मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा। अगर मैं चलता तो हो सकता है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप नहीं सुन पाते। लेकिन आप इसका मतलब कि मैं चुप करके नहीं बैठूंगा, मैं थोड़ी देर रुका फिर स्टार्ट करूंगा आगे, ठीक है। तो इसलिए हमें जैसे ऑन पैसिव बाकी फील्ड्स में काम करना है, वैसे ही ऑन पैसिव में भी करना है। इसको सीखना है। कैसे सीखना है? इकोसिस्टम में जाना है, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेनी है, आपके यूजर्स क्या हैं, उनको कैसे आपने यहाँ पे हैंडल करना है, कैसे उनको अपने आगे चलाना है, वो सारे का सारा सिस्टम समझना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास अच्छा सेटअप भी होना चाहिए, आपके पास अच्छा मोबाइल होना चाहिए। अगर अभी नहीं है तो जैसे ही पहले आपको वहां से अर्निंग्स आती हैं तो प्रायोरिटी पे आपको सबसे पहले इसका इक्विपमेंट लेना जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी मीटिंग्स कैसे अटेंड भी कर सको और अपनी मीटिंग्स भी कर सको। तो उसमें अपने आप को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो वो चीजें साथ साथ में वक्त के साथ होती हैं। लेकिन जानकारी लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात है कि उसके लिए आप जो सीखेंगे अपने पास नहीं रखना है, उसको उसको डिलीवर करना है। आप आगे दे दो, ट्रांसफर करो उस नॉलेज को। और उस नॉलेज को जितना आप ट्रांसफर करोगे ना, उतना ज्यादा आपका नॉलेज और बढ़ेगा। बिकॉज इंसान सीखता ही सिखाने से ज्यादा है। तो इसीलिए सिखाते भी जाओ, सीखते भी जाओ। कंटिन्यूस प्रोसेस है, अनएंडिंग प्रोसेस है। जब तक सारे प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होते हैं, जब तक हम पूरी दुनिया में जो करना चाहते हैं वो नहीं करते, तब तक जो हम सीख रहे हैं उसको हमें कंटिन्यूसली सीखते रहना है, और सीखते भी रहना और सिखाते भी रहना है। और वही चीज है कि एक प्लग एंड पे सिस्टम है। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी आपका बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन कितना चलेगा वो अलग होगा। और अगर आप खुद भी साथ साथ में अपने एफर्ट्स डालते हो तो रिजल्ट्स कितने ज्यादा होंगे वो डिफरेंट होगा। तो इसलिए सबको जरूरी है कि एक्टिव हो जाएं अपने। जैसे यहाँ पर जिसने भी ज्वाइन किया, हमने यहाँ पे 1.4 मिलियन हम लोग हैं, लेकिन जो एक्टिव लोग हैं, एक्टिव फाउंडर पार्टनर्स हैं, वो कम होंगे, इनएक्टिव ज्यादा है। तो इसलिए इनएक्टिव को भी एक्टिव होना है और एंगेज रहना है, हेल्प करनी लोगों की, और नॉलेज गेन करते रहना है। और उसके साथ साथ में जितना नॉलेज मिले उसको नॉलेज को ट्रांसफर करते रहना है। और जितना ज्यादा नॉलेज आप ट्रांसफर करेंगे उतनी नॉलेज आपको ज्यादा गेन होगी। और यही काम करते करते एक दिन आएगा जब सक्सेस आप सबके हाथ में होगी, हम सबके हाथ में होगी। और मकसद हमारा है सक्सेस का। कोई भी इंसान अपनी जगह फेल नहीं होना चाहता। और अगर हम चाहते हैं हम भी फेल ना हो, तो हमें इस काम को, इस सफर को प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा अपने आप को। और अपने मन से वो जो डर है, या किसी से जेलसी होती है, किसी को पसंद नहीं करते हैं, कुछ भी है नेगेटिव जो भी हमारे माइंड में है, उसको निकाल के पॉजिटिव डे बाय डे बढ़ाना है। और एक दिन ऐसा आएगा जबकि हम बिल्कुल क्लियर, प्योर हार्टेड, प्योर ब्रेन होगा हमारा, प्योर थॉट्स होंगी, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। एंड दैट विल बी द बेस्ट बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। तो हमें यहाँ किसी से compete नहीं करना है, अपने आप से ही compete करना हर जगह, आगे बढ़ने के लिए भी, अच्छा बनने के लिए भी। और हर कोई अगर अपनी अपनी जगह अच्छा बनेगा तो आप सोचिए कि यहाँ पर 1.4 मिलियन जो लोग हैं वो कितना बड़ा इस बिजनेस को कर सकते हैं, दुनिया में कितनी बड़ी वो चेंज ला सकते हैं। ये सोच आपने ब्रेन में डालनी है और इसको एक स्ट्रांग बिलीफ बना के आगे बढ़ना है। और हर एक के लिए सक्सेस के लिए हमें यहाँ पे काम करना है, और जिसके साथ साथ में हमारी भी सक्सेस का कुछ मायने होगा, कुछ मतलब होगा। सो आई थिंक टाइम काफी हो चुका है। तो नेक्स्ट जो आपने करना है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं।